अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बन सकता तो न बन, अपना तो बन। जी हाँ, अल्लामा इकबाल का ये शेर आज के नौजवानों के लिए मशाले राह साबित हो सकता है। दरअसल नौजवान नस्ल की गुमराही पर कितना भी मातम करे कम ही है। कहाँ एक मुसलमान की सोच होनी चाहिए थी, लेकिन किस दिशा में मुस्लिम नौजवान जा रहा है इसे कहने की अब जरूरत नहीं है। पर क्या इस पर तबसरा, तस्करा और गुमराह होती नस्ल के लिए बेदारी मुहिम चलाना जरूरी नहीं है? जी हाँ, पिछले कुछ अरसे से नौजवानों की मौत और खासकर खुदकुशी करने वालों की बढ़ती तादाद बड़ा मसला बनता जा रहा है, और इसके लिए जो अहम वजह बन रही है वो है मोबाइल। अब तक मोबाइल को सिर्फ एक फितना ही समझा जा रहा था, लेकिन अब मोबाइल में बेहिसाब ऐप जिंदगियों को छीनने की वजह बन रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस सर फहरिस्त है। बेलगाम और अतराफ में कुछ नौजवानों की मौत की वजह मोबाइल ऐप के जरिए कर्जा बनते जा रहे हैं। वैसे भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों को मोबाइल ने निगल ही लिया है। छोटे बच्चे अब माओं की गोद में लोरी या दुआएं सुनकर खाना नहीं खाते, बल्कि इन्हें मोबाइल में कार्टून दिखाने पड़ रहे हैं। लिहाजा मोबाइल एक फितना होने पर बारहा तबसरे बहस देखे जा चुके हैं। घरों में कौन किससे कोई बात नहीं करता। अगर किसी इजलास में भी जाते हैं तो लोगों को आप अपने अपने मोबाइल में खामोशी से बैठे हुए देखने को मिलता है। मोबाइल में अपनी आंखें गड़ाई बैठे हुए हर एक को पाया जाता है। घर में कोई मेहमान आ भी जाता है तो किसी को परवाह नहीं रहती। घरों के काम करने से ज़्यादा अलग अलग कमरों में और घरों के कोनों में बेटियां मोबाइल पर वक्त गुजारती रहती है। खैर, अब जो मसला दरपेश आया है वो अब तक का सबसे खतरनाक कहा जाए तो गलत ना होगा। नौजवान मोबाइल के ज़रिए कुछ रुपये हासिल ज़रूर कर रहे हैं। मोबाइल में OTP के ज़रिए पर्सनल डाटा हैक भी किया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जाता है। कम उम्र नौजवान इससे डर जाता है और फिर अचानक खुदकुशी की खबर हासिल हो जाती है। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम जैसे अल्फाज अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे जा रहे हैं। नौजवान लड़के तो लड़के, कुछ लड़कियां भी अब गलत राहें हमवार कर रही हैं। एक तरह की आज़ादी इस दौर के नौजवान नस्ल को मोबाइल के जरिए हासिल हो चुकी है क्या, ऐसा सवाल भी आ जाता है। बढ़ती खुदकुशी की वारदातें, बढ़ता ऐशो आराम, जिंदगी में शॉर्टकट रास्तों पर चलने की जल्दबाजी, किसी तरह रुपया हासिल करने की दीवानगी नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर गामजन होने पर मजबूर कर रही है। खास तौर से वालिदैन की काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। जब अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया ही है तो उस पर नज़र रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कुछ वालिदैन ने मुझे खुद इस मौजू पर बोलने की गुजारिश फरमाई। एक नौजवान ने 18 लाख का कर्जा किया और खुदकुशी का फैसला भी कर चुका था, पर उसे आखिर में बचाया गया। तकरीबन 4 से 5 मामले बेलगाम और अतराफ में पेश आ चुके हैं। माइक्रो फाइनेंस में या मोबाइल ऐप में कुछ हज़ार रुपये कर्ज तो हासिल हो जाता है, पर कई फीसद सूद, कुछ हज़ार रुपये, लाखों रुपये कर्ज तक पहुँच जाते हैं और इसका इल्म घर वालों को नहीं रहता। अपने लाडले या लाडली के शौक़ कहाँ से पूरे हो रहे हैं इसका ख्याल ज़रूरी हो जाता है। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मुकम्मल करने में माँ बाप दोनों रुपया कमाने घर से निकल जाते हैं। मोबाइल और इंसान की सांसें एक साथ चलती रहती है और ख़ास कर नौजवान नस्ल की जान ही गोया मोबाइल में अटकी पड़ी रहती है। अगर महज बैटरी ख़त्म भी हो जाए तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। अब मोबाइल ऐप के ज़रिए नौजवान की जानें ख़तरे में आ रही हैं। जब कर्ज लिया जाता है तो अच्छा भी लगता है। कुछ फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों को घर भेज देते हैं और यहाँ तक कि हाथापाई तक मामला आ जाता है, और ऐसे वक्त में घर के सामने आकर रुपये मांगने लगते हैं जब कोई ख़ास इजलास, फंक्शन या ईद जैसा माहौल हो। लिहाजा जो शातिर या कर्जा निकालने का आदी रहता है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बेशर्मी रहता है, लेकिन कुछ कमसीन उम्र के नौजवान घर में मालूम होगा या कर्जा अदा नहीं कर सकता कि डर सताने लगे तो खुदकुशी जैसा आखिरी फैसला भी लेने में आगे पीछे नहीं हो जाते। पर कुछ रुपये या कर्ज एक कमसीन उम्र के नौजवान की ज़िंदगी छीनने की वजह बन जाता है। कुछ लम्हों में मौत तो आ जाती है, पर पीछे कभी न मिटने वाले गम घर वालों को दे जाता है। लिहाजा ऐश परस्ती की तहजीब नौजवान नस्लों को तबाह करने की वजह बन रही है। होटलों में खाना, महंगी मोटरसाइकिल, दूसरों को देखा देखी, महंगे कपड़े, लाइफस्टाइल तमाम मुस्लिम नौजवानों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जाहिर है दीन से दूरी इस्लाम की तालीमात और नबी की ज़िंदगी से दूरियां खौफ खुदा से भी दूर कर देती है। लिहाजा तमाम का हल इस्लाम ही है। हम महज मुसलमान होने से ज़िंदगी और आखिरत के मसले हल नहीं हुआ करते, बल्कि सही तालीमात और कौल नबी पर अमल करने से ज़िंदगियाँ बन जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि सादगी ईमान का हिस्सा है। जिस नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की खातिर बेहतरीन अखलाक पेश करना था,
आज कर्जे की वजह से खुदकुशी जैसे हराम काम में मुब्तला देखा जा रहा है, और कर्ज भी महज ऐश परस्ती और दिखावे की खातिर। बताओ कि इस तरह तबाह होती नस्ल को असल मौकूफ की तरफ कैसे लाया जा सकता है। एक ज़िंदगी जो खुदा ने दी है उसे खुद ही ख़त्म करने को इस्लाम ने तो हराम करार दिया है, लेकिन जब दीन की तालीमात से ज़िंदगी आरास्ता होगी तभी तो हलाल हराम की पहचान हो सकती है। जब औलाद यूं बेवजह मर जाती है तब वालिदैन की आंखें खुलने लगती है। ख़ास तौर से घरों में माएँ बच्चों के गुनाह या गलतियों पर पर्दा डालती रहती है, क्योंकि बाप तो बेचारा घर के अखराजात की खातिर देर रात तक बाहर ही रहता है। माएँ उस वक्त तक पर्दा डालती है जब तक कुछ अनहोनी न हो जाए, और आखिर में कुछ हो जाता है तो मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा कि कहानियाँ सुनाई जाती है। लिहाजा वालिद को भी बच्चे की हरकतों पर नज़र रखनी होगी। अपने बाप से पैसे लिए बगैर बेरोज़गार बेटा अपने शौक़ पूरा कर रहा हो तो समझ लो कि गलत रास्तों पर वो चल पड़ा है। बढ़ती खुदकुशी की वारदातें मिल्लत का एक और दहकता मसला बनता जा रहा है। जहां इतने सारे मसले दरपेश हो, एक और मसले का इजाफा हो चुका है। इस पर वक्त से पहले इलाज ढूंढना होगा, वरना नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने शौक़ में हराम कामों में मुब्तला हो जाएगी, और हम तबाह होती नस्लों को बचाने में यूं ही नाकाम होते रहेंगे, और ये मातम नस्लों तक अपना असर छोड़ जाएगा। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।